हेलो फ्रेंड्स, पीएस स्टडी सेंटर से मैं पुष्पेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंतर्गत एमएस एक्सेल अर्थात एक्सेल को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं एक्सेल की ओर। एक्सेल 2007, 2010, 2013 एंड 2016 के अंतर्गत हम बात करते हैं 2013 की। तो एमएस एक्सेल आपके सामने ये रहा आपके सामने। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सेल के अंतर्गत हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस एंड किसी प्रकार की टेबल्स, फॉर्मूला एंड फंक्शंस इत्यादि का यूज करके हम किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस को बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं एक्सेल के अंतर्गत फाइल टैब की ओर। फाइल टैब का यूज क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमारा फाइल टैब के अंतर्गत जो फाइल मेन्यू होता है इसमें इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने इन्फो। दोस्तों इन्फो का यूज क्या होता है, इन्फो के अंतर्गत निम्न ऑप्शंस का यूज किया जाता है। देखें आप, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इशू, चेक फॉर इशू, मैनेज वर्जन और ब्राउज व्यू। क्लियर दोस्तों। तो हम बात करते हैं फाइल टैब की। फाइल टैब के अंतर्गत प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है कि जो हमने एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो फाइल क्रिएट की हुई है यानी वर्कबुक जो क्रिएट किया है उसमें हम चाहते हैं कि उसे क्या करें, प्रोटेक्ट प्रोवाइड कर दें यानी पासवर्ड प्रोवाइड करा दें या फिर अदर यूजर हमारी फाइल को एक्सेस ना कर सके। इसके लिए हम प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंतर्गत ऑप्शंस का यूज करते हैं। देखें इसमें लिखा है मार्क एज फाइनल। इसका यूज होता है कि दोस्तों यदि आपने एक्सेल की फाइल को मार्क एज फाइनल पर क्लिक कर दिया है तो आप उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते अर्थात डेटा को टाइप नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने मार्क एज फाइनल। इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं दिस वर्कबुक विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड यस, तो ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करते हैं इसका पुनः एक डायग्राम आता है, उस पर हम क्या कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का डेटा चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किसका यूज होता है, मार्क एज का। क्लियर है। यदि आपको इस पर किसी प्रकार का डेटा को ऐड करना है, एडिटिंग करनी है, तो आप किस पर क्लिक कर देंगे, एडिट एनीवे। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तब हम इस पर डेटा हमारा पुनः जो हमारी वर्कबुक जो सीट होती है वो पुनः एक्टिव हो जाती है और उसमें हम डेटा को टाइप कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने क्या था, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंतर्गत मार्क एज फाइनल। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन सारा हमारा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। दोस्तों इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब हम वर्कबुक को क्रिएट कर लेते हैं, सीट पर डेटा को टाइप कर लेते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, वह उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमने फाइल क्रिएट की है उस फाइल को कोई अदर यूजर एक्सेस ना कर सके या फिर उस फाइल पर किसी भी प्रकार का कार्य ना कर सके, यहाँ तक कि वह पासवर्ड प्रोवाइड करा देते जिस कारण से उस फाइल को ओपन ही नहीं। जिस प्रकार से हम मोबाइल के अंतर्गत किसी प्रकार के पासवर्ड को प्रोवाइड करा देते हैं तो अदर यूजर यदि उस मोबाइल पर कोई वर्क करना चाहता है तो वो जो पासवर्ड होता है स्क्रीन पर वो हमारे सामने डिस्प्ले होता है। यदि हम उसमें सही पासवर्ड डालते हैं तभी वो क्या करता है, फाइल को ओपन करने का कार्य करते हैं। तो हम क्लिक करते हैं इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो पासवर्ड की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इस पर हम क्या करते हैं, किसी प्रकार के पासवर्ड को टाइप करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। पुनः डायग्राम एक आ जाता है, डायलॉग बॉक्स, उसमें लिखा होता है री एंटर पासवर्ड। इस पर हम पुनः क्या करते हैं, पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जब भी आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें तो उसके बाद आप उस फाइल को सेव जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि जब आप फाइल को ओपन करेंगे तब वो क्या मंगाएगा, आपसे पासवर्ड मंगाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इस पर सेव पर क्लिक कर देते हैं और इस फाइल को क्लोज करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने इस फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। दोस्तों
अब हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। किस नाम से था, www नाम से। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, इस फाइल को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या रहा आपके सामने, डायलॉग बॉक्स आ रहा जो बोल रहा है आपका इंटर द पासवर्ड। यानी क्या करें आप, जो www की जो फाइल है आपकी इज प्रोटेक्टेड है, इस पर आप पासवर्ड हम जैसे प्रोवाइड कर देंगे वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए हमारे सामने वो फाइल डिस्प्ले हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए आप, जब आपने पासवर्ड प्रोवाइड कराया तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार के डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमने डेटा को क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसको कहीं का भी हमने एड्रेस भर दिया। क्लियर है। देखिए ऐड किया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने प्रोटेक्ट करंट सीट। यानी इसका यूज क्या होता है कि जो हमारी करंट सीट है जिस पर हम वर्क करते हैं, वर्क जिस पर हम करंट टाइम में करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, करंट सीट, यानी वर्क बुक होती है। ठीक है। एक वर्क बुक के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सीटें अवेलेबल होती हैं। तो हम इस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने क्या हो जाता है, एक पासवर्ड के लिए डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस पर हम अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं और यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड करा सकते हैं। इसका यूज होता है अनएथोराइज्ड यूजर से बचाने के लिए कि जो हमारी फाइल है वो क्या हो, उसमें किसी प्रकार का डेटा टाइप ना हो सके। यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमारी फाइल है, यदि हम चाहते हैं कि उस फाइल पर हमारी जो हमने क्रिएट की हुई है फाइल, जो टेबल हमने क्रिएट की है, उस पर कोई अदर यूजर या कोई अदर व्यक्ति किसी प्रकार का डेटा टाइप ना कर पाए, तब उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्लियर है। यदि इस पर कार्य करना है आपको तो आप पुनः जाएंगे, लेकिन एक अंतर आप देखिए, इसके अंतर्गत आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइल का डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देखिए आप। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन ये रहा आपके सामने प्रोटेक्ट करंट सीट। यानी इसमें क्या हो जाएगी, हमारी सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी, जिस कारण से हम कोई भी यूजर इसे एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें डेटा किसी प्रकार का टाइप नहीं कर सकता। फिर आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इसका यूज होता है कि हमारी जो फाइल है प्रोटेक्ट के साथ साथ इस फाइल को आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा प्रोटेक्ट करंट में क्या था, इसमें हमने पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी एडिट हम डेटा को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें हमने क्या किया, पासवर्ड प्रोवाइड कराया, फिर इसके बाद री एंटर पासवर्ड दिया और ओके कर दिया। क्लियर है। अब इसमें देखें आप, डेटा को ना ही आप टाइप कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं, और ना ही आप किसी प्रकार की सीट को डिलीट कर सकते। देखें आप, ये जो ऑप्शंस थे हमारे शो नहीं हो रहे हैं। क्लियर है, हाइड हो गए। क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे एक्सेल की जो फाइल है, जो सीट है, उसे आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। यहां तक के ऑप्शंस हमने जैसा ही पढ़ा। मार्क एज फाइनल, इसका यूज क्या होता है, मार्क करने के लिए जिस कारण से कोई यूजर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, हम चाहते हैं कि हमें अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करा देते हैं, पासवर्ड प्रोवाइड करा देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रोटेक्ट करंट सीट, जो हमारे सामने जो वर्क एरिया होता है, जो एक्टिव सीट है उस पर हम वर्क करते हैं, उसमें हम पासवर्ड प्रोवाइड करा देते हैं, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति उसे एक्सेस नहीं कर सकता, अर्थात उसमें डेटा को मॉडिफाई या फिर डेटा को टाइप या एडिट या डिलीट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, लेकिन सीट को डिलीट कर सकता था। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका यूज क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारी सीट बनी है उसे कोई भी यूजर, कोई भी व्यक्ति उसे डिलीट ना कर पाए, तब हम यूज करते हैं प्रोटेक्ट वर्क बुक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इसका यूज होता है जब हम अपने कंप्यूटर को क्लाइंटों के साथ ऐड कर देते हैं, यानी कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर, इसमें लिखा है कनेक्ट टू डिजिटल राइट मैनेजमेंट सर्वर एंड गेट टेम्पलेट्स। इसका यूज होता है कि जब हमारा कंप्यूटर सर्वर के माध्यम से हम कनेक्ट कर देते हैं, क्लाइंटों को कनेक्ट कर देते हैं, उस समय हमें यह आवश्यक हो जाता है कि जो हमारी फाइल है, जो हम शेयर कर रहे हैं, तो वो फाइल केवल क्या है कि जिसको हम भेज रहे हैं वो केवल उसको रीड कर पाए, उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग ना कर पाए, तब हम करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। इसको कंपनियों, इंडस्ट्री वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर हमें क्रिएट करने होते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल में डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज या फिर लगा सकते हैं। क्लियर है। फिर आता है मैनेज आपका चेक फॉर इशूज। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी हमने क्या किया हुआ, प्रोटेक्ट किया इस कारण से। अब हम इस पर वर्क करते हैं, देखते हैं हम। ये आ रहा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इसके यूज होता है कि अगर हमने कोई डेटा लिखा हुआ है तो उसमें यदि कोई एरर्स है
तो उसे क्या करने का कार्य करता है, चेक करने का कार्य करता है। यानी यदि कोई टेबल हमने बनाई हुई है तो उसके अंतर्गत वो क्या करेगा, उस टेबल पर कार्य करेगा कि यहाँ पर एरर वगैरह को चेक करने। देखिए विंडो आ रहा है। यदि इसमें क्या है, कमेंट, ऐड, अनोटेशन, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज, डेटा मॉडल, कंटेंट एप्स, टास्क पैनल या पैन, कस्टम XML, हेडर एंड फुटर, हेडर रो एंड कॉलम, हिडन वर्कशीट। यदि इसमें कोई एरर आती है तो वो क्या है, बता देता है। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो बता देगा। देखें यहाँ पर ये आ रहा है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, पुनः जा सकते हैं इंस्पेक्ट पर। तो इसके माध्यम से यदि कोई डेटा हमने जो लिखा है हेडिंग के रूप में कोई बनाया है, हेडर फोल्डर, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसकी जानकारी दे देगा। नेक्स्ट, चेक एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी होती है, आप इनका ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, वाइंडिंग दे रहा है कौन सीट में, यदि सीटें जितनी आपने की यहाँ पर आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस ये रहा आपके सामने, मैनेज वर्जन। इसका यूज होता है कि जो हमारे सामने जो हमने फाइल क्रिएट की हुई है, जो अनसेव्ड फाइल होती है उनको हम सेव कर सकते हैं। जो हमने बनाई हुई फाइल यदि बाइट वो सेव नहीं किया है तो हम मैनेज वर्जन के माध्यम से उस फाइल को सेव कर सकते हैं। या फिर हम चाहते डिलीट हो जाए तो हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन से आपका न्यू। दोस्तों न्यू का यूज होता है नया, यानी एक न्यू पेज को खोलने के लिए हम न्यू का यूज करते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, वर्क बुक आ जाती है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक पेज डिस्प्ले हो जाता है। ये रहा ब्लैंक पेज। तो न्यू की यूज क्या होता है, नया पेज खोलने के लिए। नेक्स्ट है ओपन। ओपन की यूज होता है पहले से सेव की गई फाइलों को, या फिर एक्सेल के अंतर्गत जो भी हमने फाइलें क्रिएट करके रखी हुई हैं, सेव करके रखा है, या फिर उस पहले से बनाई गई फाइलों को यदि हमें ज़रूरत पड़ती तो उसमें ओपन हम कर सकते हैं। तो ओपन पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ओपन से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है अकाउंट, फीस स्ट्रक्चर, बुक 1 2 या फिर www। तो इसमें से हम किसी फाइल को क्या कर सकते हैं, या फिर माई कंप्यूटर में चले जाएं। कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप में किस नाम से किया था हमने सेव, www नाम से किया। हम इस पर क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे तो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसमें पासवर्ड प्रोवाइड कराया था, पासवर्ड को डालिए तो फाइल क्या हो जाएगी, हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। इन्फो कंप्लीटेड। न्यू यानी नया पेज ओपन करने के लिए। ओपन, ओपन की यूज होता है पहले से सेव की गई फाइलें, एक्सेल के अंतर्गत जो भी हमने फाइलें क्रिएट की हैं उनको ओपन करने के लिए ओपन की यूज करते हैं। अब आ रहा सेव। सेव की यूज होता है उस फाइल को सेव करने के लिए, यानी जो हमने फाइलें बनाई हुई हैं हमें यह आवश्यक है कि हम उस फाइल को सेव करना है। मान लीजिए वाली फाइल बनी है हमारी, यहाँ पर हमने कोई डाटा लिख दिया है इसमें, जैसे इसी डाटा को कॉपी करके हमने मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर इसे हमें सेव करना है तो सेव पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव की विंडो आ जाती है, सेव एज। इसमें से बताता है कि आपको सेव कहाँ करना है। जैसे हमने ब्राउज में क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर आ गया हमारे सामने माई म्यूजिक, माई डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप। तो बाय डिफॉल्ट हमने डेस्कटॉप में यहाँ पर कर दिया अमित नाम से। किस नाम से सेव कर दिया दोस्तों, अमित नाम से हमने इस एक्सेल की फाइल को सेव कर दिया। कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर देखिए हम अमित नाम आ गया, यानी अर्थात हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेव एज। सेव एज की यूज होता है कि जब हम किसी फाइल को सेव कर दे तो उसके बाद हम कार्य करते हैं और हम चाहते हैं कि उस फाइल को हम किसी अदर नाम से सेव कर दें, यानी किसी दूसरे नाम से सेव कर दें, उस समय हम सेव एज का यूज करते हैं। क्योंकि सेव पर क्लिक करने के बाद वह दोबारा विंडो नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें उस डाटा को किसी दूसरे नाम से सेव करना है। जो पहले से सेव किया गया हमारी फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसे हमें किसी दूसरे नाम से सेव करना, तब हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, सेव एज पर। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे वही विंडो आ जाएगी। इसमें हम ब्राउज पर जाएंगे, कहाँ पर सेव करना है। जैसे अमित नाम की फाइल थी डेस्कटॉप के अंतर्गत, अब हमने इसे कर दिया है सुमित नाम से। किस नाम से कर दिया है, सुमित, और कर देंगे सेव पर क्लिक। तो अब हमारी फाइल किस नाम से सेव हो जाएगी, सुमित नाम से। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट। दोस्तों प्रिंट एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होता है, जिसका प्रयोग हम वर्कबुक या फिर वर्कशीट के अंतर्गत वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
यह इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी प्रकार की फाइल को क्रिएट करते हैं या सीट क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें यह आवश्यक हो जाता है कि उस फाइल को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, अर्थात हम उस फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं तो प्रिंट की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। देखिए प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पर, पेज 1 2 इस प्रकार से पेज दिए हुए हैं। आप जोन प्रिंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, हम चलते हैं। ये लिखा हुआ प्रिंटर। दोस्तों सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में उस प्रिंटर को सेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रिंटर को इंस्टॉल किया गया है। जैसे बाय डिफॉल्ट इसमें कोई प्रिंटर अभी प्रेजेंट टाइम में इंस्टॉल नहीं है। तो मान लीजिए ये वाला प्रिंटर, तो सबसे पहले हम प्रिंटर को सेट करते हैं जिस प्रिंटर को द्वारा आपको प्रिंट करना चाहते हैं। फिर आते हैं सेटिंग पर, प्रिंटिंग की सेटिंग। इस पर देखिए दोस्तों प्रिंट लिखा हुआ, एक्टिव सीट लिखा है। आप इनमें से किसको करना चाहते हैं? प्रिंट एक्टिव सीट है, प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन यानी जो आपने डेटा को सिलेक्ट किया है, या फिर पेजेस कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 से लेकर के यहाँ पर हम नंबर दे सकते हैं 1 से लेकर 10 यानी जो हमारे पेजेस संख्या वो कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलेट। इसकी भी देखें दोस्तों, यदि हम इसको चेक कर देते एक पेज का क्या करेगा 1 2 3 निकालेगा। अनकॉलेट कर देंगे तो एक ही पेज की प्रतियां, जितनी प्रतियां चाहिए आपको उतनी प्रतियां आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर होता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंतर्गत 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट यानी टॉप टू बॉटम, एक होता है लैंडस्केप लेफ्ट टू राइट। पेज को देखिए आप, लेफ्ट टू राइट। पोर्ट्रेट के अंतर्गत हो जाएगा आपका टॉप टू बॉटम। इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं कि हमें किसको प्रिंट करना है। फिर आता है लेटर, जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे, जो पेज लगा रहे हो किस साइज का है दोस्तों? A4 साइज का। या फिर लेटर, बाय डिफॉल्ट लेटर होता है, यदि आप चाहो तो A4 साइज का भी पेज को इसमें लगा सकते हैं यानी सेटिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको डेटा को किस प्रकार से प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर है दोस्तों नॉर्मल मार्जिन। मार्जिन का यूज होता है लेफ्ट से कितना छोड़ना है और राइट से, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? मार्जिन को सेट कर सकते हैं। फिर आता है नो स्केलिंग। इसमें देखें आप, स्केलिंग मीन्स क्या होता है कि आप जो बाउंडेशन देंगे उसको किस साइड चाहिए, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? उसकी सेटिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपी, या फिर एक ही पेज की आप कितनी प्रतियां बनाना चाहते हैं, 2 या 2 से अधिक भी आप एक ही पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक पेज है, पेपर हमने क्रिएट किया हुआ जिसका एक पेज है, स्टूडेंट कितने 50, तो हम क्या कर सकते हैं? एक पेज की 50 प्रतियां निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हम कॉपी करते हैं उसी प्रकार से नंबर ऑफ कॉपी या फिर कॉपी के माध्यम से हम एक पेज की कॉपी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए 10 कॉपियां कर दी तो कितना कर सकते हैं हम? 10। हमने यहीं पर 50 कर दिया तो आप 50 ही प्रिंट कर सकते। क्लियर दोस्तों? और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते, इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पेज प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ये रहा शेयर। शेयर ऑप्शन की यूज होता है जो हमने फाइल बनाई उसे शेयर करने के लिए। शेयर यानी किसी दूसरे कंप्यूटर या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना यानी सेंड करना। इसमें देखें इनवाइट पीपल, ईमेल, और या आप चाहते हैं सेव टू क्लाउड। तो दोस्तों जैसे हम ईमेल में करेंगे तो इसके लिए आपको इंटरनेट प्लस आपकी जीमेल आईडी इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो यार सेंड एज अटैच, सेंड ए लिंक, सेंड एज पीडीएफ। हम डायरेक्ट पीडीएफ भी क्या कर सकते हैं यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके लिए इंटरनेट एंड आपकी जो जीमेल आईडी है उसे ईमेल से जीमेल से इंक्लूडेड आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज क्या होता है कि जो हमने फाइल एक्सेल में जो हमने डेटा बनाया हुआ है, जो वर्कबुक बनाई यानी सीट को क्रिएट किया हुआ है, उसे हम पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट पीडीएफ पर जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए अब जैसे करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? सेव के लिए विंडो जाएगी। ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में बना रहे हैं किस नाम से? पीडीएफ नाम से। पीडीएफ पर किस नाम से है? सुमित नाम से। अब इस पर हम क्लिक करेंगे किस पर? पब्लिश। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो कुछ समय के बाद वो हमारी पीडीएफ हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। देखें यहाँ पर, यानी हम पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप में किस नाम से किया था? अभी पीडीएफ बनाया हम लोगों ने सुमित नाम से। तो यहाँ पर देखें आप, ये है सुमित नाम से हमारे सामने पीडीएफ क्रिएट हो गया। किस नाम से आ गया दोस्तों? सुमित नाम से पीडीएफ भी हमने क्रिएट कर लिया। क्लियर है? तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं।
एक्सपोर्ट क्लोज का यूज होता है करंट लोकेशन से बाहर आने के लिए, यानी जो हम वर्क करते हैं उससे बाहर आने के लिए हम क्लोज का यूज करते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे तो करंट से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं कि हमारे कर्सर पॉइंटर की सेटिंग क्या हो गई, और इसको आप अपने जैसे लगा इग्नोर वर्ड इन अपर केस, यहाँ लिखा हुआ आप इनको अनचेक कर देंगे, आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल PS स्टडी सेंटर पन्ना को सब्सक्राइब करें, और उसके राइट साइड में बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस जरूर करें, जिस कारण से सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिस कारण से वे घर बैठे स्टडी कर सकें। थैंक यू दोस्तों।